मेहरुन्निसा, जरा बात सुनिएगा। ओ बाबा, मेरी वेस्ट कोट नहीं मिल रही। मियाँ जी, आपको तो ना पहले कभी कोई चीज़ मिली है और ना आज मिलेगी। आइए मैं तलाश करती हूँ। आइए। अरे आप देहान से अपनी चीज़ें खुद टिटो लिया करें ना। पता नहीं अब किन ख्यालों में गुम रहते हैं। आपकी तरफ से ध्यान हटे तो किसी और तरफ ध्यान लगे ना जी। बस ऐसे बातें मत किया करें आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। बेटे की शादी सर पर है, मेहमानों की आमद है, इस कदर काम पड़ा हुआ है और आपको तो बिल्कुल फिक्र नहीं। अच्छा, तो फिक्रमंद होने से क्या होगा भाई। देखिए, जिस तरह ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं ना, इसी तरह ये सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करने वाला आसमान पर ही है। आप फिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों फिक्र कर रही हैं आप? कैसे फिक्रमंद ना हूं? अच्छा, वो आपने आदिल भाई को न्योता भेज दिया था? जी हाँ। मैं चाहती हूँ कि आदिल भाई के साथ भाभी और फवाद भी आए, ताकि वो हमारी गुलरूह को अच्छी तरह देख और परख लें। क्यों भाई? वो क्यों परखेंगे उसे? मेरी बेटी में क्या कमी है? वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। हीरा है मेरी बेटी, हीरा। और हीरे को किसी परख की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता अगर मेरी बेटी ने इनकार कर दिया तो समझो बात वहीं पे खत्म। खुदा के लिए मियाँ जी, दुनियादारी सीखें अब आप। यही जमाने का दस्तूर है। होगा दस्तूर जमाने का। आदिल मेरा बचपन का लंगोटिया दोस्त है। मेरे और उसके दरमियान जमाने के दस्तूर कभी हायल नहीं हुए और ना ही हो सकते हैं। वो अच्छी तरह जानता है मुझे अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत है। जानती हूं मैं, आप में और आदिल भाई में बहुत दोस्ती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मियाँ जी, हमारी औलादें अब जवान हो चुकी हैं और इस रिश्ते में अगर उनकी पसंद शामिल हो तो बेहतर होगा। यही वक्त का तकाजा है। वक्त के तकाज़ों से मुझे कब इनकार है शाइस्ता। और वैसे भी रिश्ता तो हमने बहुत पहले तय कर दिया था और मुझे यकीन है कि फवाद को भी गुलरुख से शादी पे कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मगर आजकल की यंग जनरेशन के बारे में कोई भी ऐसी बात इतनी यकीन से कहना ज़रा क़ब्ल वक्त ही लगता है। क्यों? ये तुमने क्यों कहा? क्या फवाद ने तुमसे ऐसी कोई बात की है? नहीं, उसने ऐसी तो कोई बात नहीं की है। मगर आपको तो पता है उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार, यहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करे। पता है, मुझे फवाद की मैडनेस से कभी कभी बहुत डर लगता है। कोई एक बात उसके दिमाग में समा जाए ना, फिर वो किसी की नहीं सुनता। सुने, अगर उसे गुलरुख ना पसंद आई तो? नहीं शाइस्ता, ऐसे नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल वो हमारी औलाद है, उससे हमारे जज्बों का ख्याल रखना होगा। लेकिन ये साहबजादे आजकल हैं क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ है? मुझे तो ये सोचकर हैरत हो रही है, इंसान सारी जिंदगी कैद में कैसे रह सकता है। शादी ना हुई, उम्र कैद ही हो गई। भाई, ये उम्र कैद तो जिंदगी में हर किसी को एक बार झेलनी पड़ती है और मैं भी इस उम्र कैद की हथकड़ी को अपनी कलाई में डालने के लिए तैयार हूँ। क्लियरेंस। यार, तूने पूरा फ्रेम ही मार दिया। देख ले। चल अब खाना खिला, चल के चला जा। वैसे मुझे हैरत इस बात पे है कि आखिर सारा जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तुम में क्या नजर आया? शायद यही सवाल तन्हाई में बैठ के सारा खुद से भी करती होगी। बस बस, तुम लोगों को इतना जलने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह तुम लोगों को भी अच्छी बीवियां देगा। जस्ट बी पेशेंट। भाई मेरा और अली का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता फवाद आदिल मलिक के घर वालों ने पूरी तैयारी कर रखी है इसे किसी खूंटे से बांधने की। ओ भाई, मैं कोई बैल नहीं हूँ कि किसी खूंटे के साथ बांध दिया जाऊँ। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। ये रोमांस, शादी, मोहब्बत, इश्क, ये सब मुझे फ्लॉप फिल्म की दकियानूसी कहानी लगती है। बी प्रैक्टिकल बॉयज। मियाँ जी, वो बहू के जेवरात तैयार हो गए हैं। मैं कह रही थी कि कल लेने जाऊं तो आप साथ चलिए मेरे। मैं क्या करूंगा जाके साथ, ये खवातीन के काम है। आप ही अच्छी लगती हैं करती हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब, आइए आइए। खुर्रम पुत्र, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? शिकार पे था मैं। चंद दिन रह गए तुम्हारी शादी में, तुम्हें ये दोस्त और शिकार से फुर्सत नहीं मिलती? अरे बाबा, कर लेने दो इसे अपनी मनमानियां। कुछ ही दिन तो रह गए उसकी आजादी के। उसके बाद जानती हो ना क्या होगा? भाई हम तो जानते हैं, 30 बरस पहले हम भी शिकार खेला करते थे, आज खुद शिकार बने बैठे। आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। भाई इसको समझाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके सर पर आने वाली है। ओहो, आप खफा क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप नाराज ना हो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं ज़रा हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाऊं, फिर आराम से आके आपके पास बैठकर आपकी सारी हदायत सुनूंगा। ठीक है? हिदायत नहीं, तकरीर। देख लिया आपने, बगैर सुने चला गया ना। खुदा के लिए इसको इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाइए। मैं तो समझा समझा कर थक गई। अरे बाबा, आप क्यों कुड़ती रहती हैं हर वक्त? आपको टेंशन क्या है? वैसे भी शादी की आधे से ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारी बेटी ने उठा ली है। आपको गुलरुख का एहसानमंद होना चाहिए। भाई की शादी पे इस तरह से सब कुछ कर रही है जैसे छोटी बहन नहीं, नानी अम्मा है, नानी अम्मा। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। भाई ऐसे मौकों पे वो सबकी नानी अम्मा ही बन जाती है, लेकिन काम के मामले में किसी को नहीं बख्शती। कायनात की इब्तिदा मोहब्बत से हुई और शायद इख्तिताम भी किसी मोहब्बत के नतीजे में ही होगा। गालिब, मीर तकी मीर, ख़याम, सभी ने तो अपने लफ्ज़ों में इस जज्बे को उजाला है। ये लफ्ज़, ये रिश्ते, ये नाते सब मोहब्बत ही की तो देन हैं। क्यों, क्या कहते हैं आप सब? तुम क्या कहते हो? गुलरुख, कहाँ हो तुम? आई बीजी। ओ, आप लोगों की समझ नहीं आ रही है मुझे। आप लोगों को इस कदर जल्दी क्यों है? अभी तो मेरा सीए का फाइनल बैलेंस है, अपनी फर्म स्टैब्लिश करनी है मैंने, फिर उसके बाद जहां आपका दिल चाहेगा शादी भी कर दीजिएगा। जनाब फवाद आदिल मलिक साहब, बात यह है कि मैं आपका बाप हूँ यानी बोलना। यस। लेकिन हम लोग है भी बड़े फ्रेंडली। ओ यार, एक्चुअली टेंशन पता है क्या है? आपकी जो वालदा मोहतरमा है ना, इनका ख्याल है कि आप किसी और लड़की के चक्कर में कोई और है। यार अगर हो तो बता देना ताकि बात तो खुल जाए, क्यों ना? एग्जैक्टली। देखो फवाद, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता दो। हमने तो हमेशा तुम्हारी चॉइस को प्रेफरेंस दी है और अब भी जो डिसीजन लेंगे, ट्रस्ट मी, उसमें तुम्हारी ही चॉइस को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है मैंने। और फिर डैड, लंदन अमेरिका के जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ, वहाँ पे तो ये देसी मोहब्बत, इश्क, प्यार की दास्तानें तो किताबों में भी नहीं मिलती। बस मैं सेटल होना चाहता हूँ। बस तो ठीक है, कल हम जाके गुलरुख बेटी को तुम्हारे नाम की निशानी डाल देंगे। अरे डैड। वो ठीक है ना यार, फिर जितना वक्त चाहिए ले लेना। ठीक ही तो कह रहे हैं। देखो इस तरह से हमें भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी और फिर देखो ना, लड़की वालों को भी तो इंतज़ार करने का कोई माकूल जवाब मिल जाएगा। आखिर आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं यार?
मॉम डैड, यहाँ का मिजाज हमारे लाइफस्टाइल से डिफरेंट है, प्लीज। ओके, जो भी फैसला कीजिएगा प्लीज प्लीज सोच समझ कर कीजिएगा, प्लीज। सॉरी मॉम, सॉरी। और जाने दे बाले यार, अब परवीन की शादी की तारीख तय हो गई है और कुछ ही दिन में अपने घर ब्याह करके चली जाएगी वो। और जाए जा, ऐसे कैसे चली जाएगी वे आके किसी के घर? इश्क किया है चौधरी इकबाल ने पीनों से, 100 वादे किए हैं हम दोनों ने साथ जीने मरने के। और जानता हूं बाले, तेरा निशाना कभी भी नहीं चूकता। इश्क मशूकी पुराना धंधा है तेरा। पिंड की हर तीसरी कुड़ी के साथ इश्क चल चुका है तेरा, पर पता नहीं क्यों पीनों पे आके तेरी सुई अटक सी गई है। और मैं तो कहता हूं मेरी जान, और खुदा दे वास्ते भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? जो बात पीनों में है वो किसी और में कहां? और मेरी मशूक वे आके किसी और के घर चली जाए, इससे बेहतर है कि बाला डूब के मर जाए। बड़े घर में ब्याह के जा रही है बाले। मियां मंजूर बड़ा कड़क आदमी है और उसका बेटा मियां खुरम उससे भी ज्यादा सर फिरा है। बात बिगड़ भी सकती है ईमानदारी से। बिगड़ती है तो बिगड़ जाने दे। जो मैं कह रहा हूं वो गौर से सुन। तू पीनों को जाके ये पैगाम दे दे कि बाला उससे मिलना चाहता है। उसकी कुछ चीजें वापस करनी है और अपनी कुछ निशानियां उससे वापस लेनी है। और अगर वो नहीं आई ना तो बहुत बुरा होगा। निकम लियो, ये क्या दमा चौकड़ी मचा रखी है? अच्छा चलो जाओ 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 खेलो जाके। आप नेक वक्त हंस खेल लेने दे इन नुमानियों को। और यही तो दिन होते हैं इन लड़कियों वालों की मस्ती के। फिर तो इन्होंने अपने अपने घर की मुंडेर से उड़ी जाना होता है। जैसे तेरी पीनों की उड़ारी के दिन भी करीब आ गए हैं। सच कहा चौधरी करीम दाद, इन निमाणियों ने तो डारी मार के हमारे बेड़े सुंजे कर चढ़े होते। और तू उदास ना हो परवीन की माँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर। तेरी तीवी बड़ी ऊंचे शिमले वालों के बेड़े में जा रही है और मुझे पूरा यकीन है वो उसे बहुत खुश रखेंगे इंशाल्लाह। और चलो भाई कुड़ियों, चलो शाबाश, बुझाओ ढोल की, गाने गाओ, कोई रौनक लगाओ ना। चले शाबाश, चला चित्र।
वैसे यार फार्म, तेरी होने वाली मंगेतर का नाम क्या है? क्यों, कार्ड छपाने तूने? नहीं, बस यूं ही। उस दिन कुछ नाम ले रहे थे ना तुम। गुलरुख। वैसे बाय द वे वो मेरी मंगेतर नहीं है। वाह, क्या काफिया मिलाया है नामों का। मतलब ये फवाद आदिल मलिक और फार्म तुम्हारे नाम का एब्रीवेशन। फवाद का F, आदिल का A और मलिक का M, ये बनता है फार्म। और वो मोहतरमा गुलरुख हैं। दोनों को मिलाओ तो पता है क्या बनता है? गुल फार्म। और जानते हो गुल फार्म कौन होता है? वैसे कौन होते हैं ये मिस्टर गुलफाम? होते हैं नहीं, कभी हुआ करते थे। रोमानवी दास्तानों के ऐसे हीरो जो अपनी खूबरू हीरोइन को किसी जिन, जादूगर या चुड़ैल की कैद से आज़ाद करवाने के लिए अपना तख्तो ताज, अपनी सल्तनत छोड़कर वीरान बयाबानों में निकल पड़ते थे। व्हाट रबिश यार, ये 21वीं सदी है मेरे दोस्त। ये इस तरह की मोहब्बतें वेस्टेज ऑफ टाइम है तुम जैसे निकम्मों के लिए। तो गोया तुम्हें गुलरुख भाभी से शादी से इनकार है। वो गॉड सेक यार, मैंने आज तक उसको देखा तक नहीं। ये सब बातें कबल वक्त है। अगर तुम यूएसए में मेरे साथ होते ना, अब तक तुम्हें जेल करवा चुका होता। कितना टाइम ज़ाया किया तुमने इन फजूल बातों में। चलो खाना खाओ। इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत फैंटास्टिक लगता है। मुझे खुद भी बड़ा। ए फवाद, इधर आओ। ये लो भाई तुम्हारी ट्रेन के टिकट्स। ट्रेन? अगर वहां पे फ्लाइट नहीं जाती तो बाय रोड चले जाइए। और प्लीज मुझे तो माफी रखिए। फवाद प्लीज, अब यहाँ को नया सीन मत क्रिएट करना। भाई वहाँ ज़्यादा बारिशें हो जाने की वजह से सैयदपुर को जाने वाली सड़क बह गई है, सो ट्रेन सेफ रहेगी। अरे वाह मॉम, आपने क्या घराना तलाश किया है अपने बेटे के लिए। रास्ते के लिए खाना भी लेते चलिएगा या आप डब्बे में बैठ के भगाती रहेंगी। और डैड, आप ग्रैंडपा का हुक्का निकलवा लीजिएगा बेसमेंट से, दोनों बाप बेटा पीते जाएंगे। और मुझे नहीं पीना भाई, तो खुद ही पी ले। फवाद, मॉम, डैड, look at him. डैड, ये सब क्या है डैड? आप लोग मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात का इत्मीनान रखना बेटा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। Are you sure, Dad? Yes, of course. अरे पागल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। भाई सबसे पहले तुम्हारी पसंद है, जिंदगी तुमने गुजारनी है। डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर चल के गुलरुख को देखने में क्या अर्ज है? एक बार मिल लेते। भाई हो सकता है वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, हैं? Come on.
अच्छा, फवाद भाई तो पूरे शहरी बाबू लगते हैं। बस एक मोटे से चश्मे की जरूरत है, पूरे मास्टर ही लगेंगे। बको नहीं, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, तो आपको पसंद आए, मैंने तो बस यही पूछना था। पिटोगी अब मेरे से? तुम तो जानती हो मेरे ख्यालात कैसे हैं। मुझे ये 2 जमा 2 4 करने वाले मुंशी नुमा ठेकेदार बिल्कुल भले नहीं लगते। और इन साहब की डिग्रियों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें पूरी जिंदगी 2 जमा 2 4 करने से फुर्सत ही ना मिली हो, है ना? लो जी चौधरी जी, नेतू को प्राणों के लिए मंजी बिस्तरे का कह दिया, वो इंतजाम हो जाएगा। और हाँ, मुंडे की अंगूठी भी आ गई सुनारे से। ओ तेरा भला हो जाए, मुझे अच्छा भला ही याद था भाई, बड़ा अच्छा किया तूने मंगवा ली है। नी कौसर, नी जा, नी बावर्ची खाने में देख को काम ना होवे, चल जा। सलाम चाचा, सलाम चाची, पीनो अपने कमरे में है क्या? मैं जरा मिल रहा हूँ उससे। और बात तो सुन, और कभी खड़े होके बात भी सुन लिया कर। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है, क्या हर वक्त किकली डालती फिरती रहती है तू? बस चाचा, आराम का वक्त ही किधर है। अब देखे ना, पीनो की शादी सर पर आ गई है और मेरे कितने काम बाकी हैं अभी। तेरे कौन से काम धरे पड़े हैं? नहीं, तेरे मापियों ने कई तरह निकाह तो नहीं तय करा दिया? और नहीं चाची, मेरे कहने का मतलब था कि अभी तो मेरे कपड़े लत्ते, चूड़ियाँ, सिंगार, दुपट्टे, कितने काम बाकी हैं मेरे। अभी तो मेरे कपड़े भी नहीं सिले, सारा सिंगार बाकी है मेरा अभी। अच्छा, मैं तो चली अंदर। बस कर दे, मुझे तो इसकी तेजियों से ना बड़ा खौफ आता है। सच पूछे ना, मैंने तो शुक्र अदा किया अपने सोने रब का कि हमारी पीनों की शादी तय हो गई है और जान छुट्टी इसकी दोस्ती से। अब देखे ना, तियों त्यानियों को इतनी तेजियां भला अच्छी लगती हैं। क्या टाइम हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गई है रानू। ओए माँ, पूरा जिस्म थकन से टूट रहा है। पीनो, किसी से कह के एक गर्म प्याला चाय का तो पिला दे मेरी जान। तौबा, मेरी जान निकली जा रही है और तुझे चाय पीने की पड़ी हुई है। चल उठ, उठ, मारना, बता उसने क्या कहा? कहना क्या उसने, वही पुरानी उसकी एक ही रट। एक बार पीनो से मिला दे, एक आखिरी बार मिलना है उससे। अल्लाह, तूने उसको बताया नहीं? अब मेरा घर से निकलना नामुमकिन है। 1000 पैरे लगे हुए हैं मुझ पे। अगले हफ्ते शादी है मेरी। सब अच्छी तरह बता चुकी हूँ, 1000 मरतबा दोहरा चुकी हूँ तेरी ये राम कहानी उस पागल के सामने। लेकिन उसके पल्ले कुछ पड़े तब ना। कहता है मिलके तेरी सारी निशानियाँ तुझे वापस करनी है। हाय मेरे रब्बा, ये तो पीछे ही पड़ गया है। जाके तू कह दे उसको, मुझे अब कुछ वापस नहीं चाहिए। सारा कुछ वो दरिया में बहा दे, मैं उससे अब नहीं मिल सकती। इतनी संग दिल ना बन। अभी कुछ अरसा पहले तक तो तू उसके नाम का दम भरती थी, ठंडी आहें भरती थी। अब अचानक से तुझे क्या हुआ है? तब की बात और थी, अब मैं मियाँ खुर्रम की मांग हूँ। बाले का रिश्ता मेरे माँ बाप ने ठुकरा दिया, तो अब मैं भला क्या करूँ? रानू, तुझे रब का वास्ता है, किसी तरह उसे समझा बुझा के मेरी सारी चीज़ें उसे वापस ला दे। अब तो बाले की दीवानगी से मुझे भी डर लगने लग गया है। उसे मत दे जाके, मुझे भूल जाए वो। अब मैं किसी और की अमानत हूँ। आय हाय, मर जाऊं किसी और की अमानत। बड़ा प्यार आ रहा है मियाँ खुर्रम पे। अपना ये गुलाबी रंग तो देख मेरी पीनो शहजादी। चल हट पप्पे कुटनी, उस पे ना मरूं तो क्या तुझ पे मरूं? पिछल पैरी है। हाय अल्लाह। बैठो फवाद भाई, बैठो। भाई हमारा ये छोटा सा कस्बा तुम्हारे बड़े शहर की तरह रंगारंग और मस्ती भरा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हम 2-4 यार मिलकर अपनी शाम रंगीन जरूर कर लेते हैं। खुर्रम भाई, शाम या मौसम का ताल्लुक अंदर की रंगीनी से होता है। वैसे तो अब हर छोटा बड़ा कस्बा जो है वो शहर को अपने अंदर समेटते जा रहा है। वैसे फवाद बाबू, तुम बड़े शहरों के लड़के नौजवानी में ही
हिसाब किताब, गिनती, जमा तफरीक के चक्करों में पड़ जाते हो। तो मियाँ जी मुझे बता रहे थे तुम भी वही कर रहे हो, क्या नाम है उसका, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, काम का तो सोचा है, सोचा सीए करके कोई अपनी फार्म खोल लो, क्योंकि ये नौकरी मुझसे नहीं होगी। ये की ना मर्दों वाली बात, दिल खुश कर दिया। नौकरी नौकर करते हैं, नौकर। भाऊ, क्या पागल हो गई हो तुम? किसके ख्यालों में गुम है गुलरुख आपी? आने वाले तो आ गए। पीटोगी तुम मेरे हाथों से, देख नहीं रही, पढ़ रही थी मैं। अच्छा, तो किसे पढ़ रही थी आप? नहीं, मेरा मतलब है क्या पढ़ रही थी? तुमसे मतलब? भाई, घर में मेहमान आए हैं, सब आपका पूछ रहे हैं और आप यहाँ चुपी बैठी हैं। क्या उन्होंने यहीं आने का वादा किया था? किसने? वो ही जिनके ख्यालों में आप। नाहिद, तुम पिटोगी मुझसे। अच्छा भाई, अच्छा। बीजी आपको नीचे बुला रही हैं। मुझे? मगर क्यों? फिक्र की बात नहीं है, वो भाई के साथ बैठक में है, जल्दी से आ जाए। यार खुर्रम, ये तेरा फवाद भाव तो कहीं से शहरी नहीं लगता। ना जाने आप सब लोगों ने शहर का नक्शा क्या बना रखा है अपने जहन में, वहां भी इंसान ही बसते हैं। हाँ, इंसान ही बसते हैं वहां, लेकिन कागजी और नकली इंसान, जिन्हें अपनी जिंदगी ढंग से जीने का सलीका भी नहीं। वो गैरत, रुतबे, रिश्तों नातों से लाइल्म और गैरत और रुतबे से आरी लोग हैं। गैरत के मेयार का पैमाना क्या रखा है आप लोगों ने? आपके ख्याल में गैरत होती क्या है? बुरा मत मनाना फवाद भाऊ, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये इज्जत, गैरत, इश्क, जुनून सिर्फ छोटे इलाकों तक महदूद होकर रह गया है। हम तो खुलकर जीते हैं, टूट कर इश्क करते हैं और गैरत के नाम पर जान कुर्बान कर देते हैं। इश्क करना, जान देना और जान लेना, हमारे तो यही 3 शौक हैं बस। इश्क का तो मुझे कोई तजर्बा नहीं है, अलबत्ता गैरत का म्यार हमारे मुआशरे में हर जगह यकसा नहीं होता। कभी कभी गैरत और जहालत में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ठीक कहते हैं लोग। तुम शहरी बातें बनाने में बहुत आगे हो हमसे। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों, मुझे बताओ कि हमारे साथ शिकार पर चलोगे? हाँ जी, ज़रूर चलूँगा, क्योंकि अब मैं मना करूँगा तो फिर आप लोग मुझे शहरी और नाजुक मिजाज कहेंगे। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत की और आई गए। ये है मेरी गुलरुख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। चंदे आफताब, चंदे महताब, चश्मे बदूर। भाई भाभी, अपनी बेटी की नज़र उतारिएगा, मेरी तो नज़र नहीं टिक रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो बेटा। मैं चाय बनवा कर लाती हूँ सबके लिए। बीजी, आप भी चाय पियेंगी ना? हाँ हाँ, जरूर पीऊंगी। अब तो तुझसे यहाँ बैठा नहीं जाएगा। नाहिद को साथ ले जा। शर्मा गई है, ये बचपन से ही बहुत शर्मीली है।
बिल्कुल छुई मुई की तरह है। भाभी अगर सच पूछे ना तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि छुई मुई सी कली हमारे आंगन में महके। देखो यार, हमें तो बहुत खुशी होगी, हम सब तो यही चाहते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम बच्चों की रजामंदी मालूम कर लें। कुछ भी है, जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा मंजूर भाई। तो फिर ठीक है ना भाभी, आप गुलरुख की मर्जी मालूम कर लीजिए, मैं फवाद से बात कर लेती हूँ। फिर जो भी अल्लाह को मंजूर होगा, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा। इंशाल्लाह 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 अच्छा होगा। देख मेरी बच्ची, जो बात तेरे दिल में है ना, खुलकर बता, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ आपी, मियाँ जी ने बीजी को भेजा ही खास तुम्हारी पसंद पूछने के लिए है। अगर कोई और लड़का पसंद है तो पहले ही बता दो, बाद में ना कहना कि फवाद भाई के साथ जबरदस्ती बांध दिया। हर वक्त तू पटर पटर बोलती रहती है, खबरदार जो तेरे मुंह से एक लफ्ज भी और निकला हो तो। मैं क्या कहूँ बीजी, आपका और मियाँ जी का हर फैसला हमेशा मेरा फैसला रहा है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ पुत्र, ये सारी जिंदगी का फैसला है। ये जो फवाद आदिल मलिक है ना, पसंद है मुझे, अच्छा लगता है। ये चुप चुप सा और खुद से बातें करने वाला लड़का भी बहुत प्यारा बच्चा है, और यकीन कर तुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन बीजी, आप ही की शक्ल से तो नहीं लग रहा कि उनको फवाद भाई का रिश्ता कुछ खास पसंद आया है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या पसंद है आपको? हाँ नहीं, मेरा मतलब कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी।